हेलो स्टूडेंट्स, सातवां वीडियो है ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस एंड एलिमेंट्री मैट्रिसेस का। इस वीडियो में हम लोग एशेलॉन फॉर्म पढ़ेंगे। ये डेफिनेशन लिखा है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन एशेलॉन फॉर्म इफ these three conditions are satisfied. First condition, zero rows if exist, follow non-zero rows. जैसे आप मैट्रिक्स लिखते हो, एक रो लिखा, दूसरी रो लिखा, तीसरी रो लिखा, चौथी रो लिखा, तो हम करें जीरो रोज फॉलो नॉन जीरो रोज। फॉलो का मतलब पीछे पीछे चलना, समझ रहे ना? यानी कि पहले नॉन जीरो रो ही रहेगा, फिर नॉन जीरो रो के बाद ही जीरो रोज आएंगे। चाहे वो एक नॉन जीरो रो के बाद सारे रोज जीरो आए, चाहे दो नॉन जीरो रोज के बाद फिर जीरो रोज आए। जीरो रोज फॉलो माने जीरो रोज जो होंगे वो नीचे होंगे। इफ एग्जिस्ट, यदि हो तो, जरूरी नहीं है। यानी कि यदि जीरो रोज हो तो वो नीचे हो, पहली रो तो जीरो रोज ना हो। दूसरी चीज, नंबर ऑफ जीरोज इन नॉन जीरो रोज इज इंक्रीजिंग। जो नॉन जीरो रोज हैं उनमें जीरोज की संख्या बढ़ते हुए क्रम में होनी चाहिए। और तीसरा है फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो। फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो न लिख करके इन ईच नॉन जीरो रो कर दे रहा है। नहीं भी करेंगे तो अंडरस्टूड है ना, जीरो रो में नॉन जीरो एलिमेंट कहाँ से आएगा? खैर, इस वन, ये तीसरी कंडीशन बहुत जरूरी नहीं होती है कि पहला नॉन जीरो एलिमेंट वन ही हो, ये जरूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है। लेकिन ये दो कंडीशंस आवश्यक है। वन इसलिए है, जैसा कि नॉर्मल फॉर्म में अब देखा आपने कि जिस एलिमेंट की मदद से हमको जीरो करना होता है, अन्य एलिमेंट्स को, उस एलिमेंट को हम वन बना लेते हैं, क्योंकि वन का मल्टीपल करके जोड़ना घटाना आसान होता है। फिर ये दो फुटनोट है। वी रिड्यूस अ मैट्रिक्स टू एशेलॉन फॉर्म बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस ओनली, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगेगा। जबकि नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस भी लगाते हैं, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस भी लगाते हैं। दूसरी चीज, एशेलॉन फॉर्म इज आल्सो नोन एज रो इक्विवेलेंट कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म ये भी है, बट इट इज रो इक्विवेलेंट। अब हम एक शब्द पे आपका ध्यान चाहेंगे, इसका उच्चारण यही होगा। फादर कामिल बुल के डिक्शनरी में ये लिखा हुआ है, इसका उच्चारण ये होगा, ये इसका अर्थ लिखा हुआ है। एशेलॉन, इसको एकेलन क भी पढ़ते हैं लोग, आप नहीं पढ़िएगा। इसका जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो एशेलॉन है। एशेलॉन, ये अर्धचंद्र है। एशेलॉन, एशेलॉन माने होता है सोपानक, और सोपानक का भाव होता है सीढ़ी नुमा। अब आइए आपको हम एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म में हम लोग एग्जाम्पल जो किए थे, मैं उन्हें ही उठा रहा हूं और उन्हें ही हम एशेलॉन फॉर्म में चलो बदलते हैं। नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना, एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करना, ये बड़ी प्रॉपर ट्रेनिंग आपको मैं दे रहा हूं। इन सब की जरूरत आगे पड़ेगी जब हम रैंक पढ़ेंगे या और उससे आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल वन तो वही याद है ना, 1 से 16 तक की गिनती 4 बाई 4 में हम लिख दिए थे, वही फिर कर दे रहे हैं। एग्जाम्पल वन, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये रहा। इसको एशेलॉन फॉर्म में बदलना है। तरीका सीखिए, तरीका मैं लिखवाया नहीं हूं, बस इसे बोल के समझा दे रहा हूं। 1 प्लेस पर 1 बनाइए, 1 प्लेस पर 1 बनाइए, बनाया है। अब इसकी मदद से नीचे सबको जीरो करिए बाई अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। फिर 2 प्लेस पर 1 बनाइए, इसकी मदद से नीचे सबको जीरो करिए बाई अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। फिर 3 प्लेस पर 1 बनाइए, इसके नीचे जीरो करिए बाई अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। फिर 4 प्लेस पर 1 बनाइए। जाहिर सी बात है, आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स
प्रोसेस विल बी स्टॉप। तो हम शुरू कर रहे हैं। रो ट्रांसफॉर्मेशंस केवल लगाते हैं। R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 minus 5R1, R3 is replaced by R3 minus 9R1, R4 is replaced by R4 minus 13R1। झटके में इक्वल मत लिख दीजिएगा। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद जो मैट्रिक्स आती है उसको इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहते हैं। उसके लिए ये साइन है। झटके में लग जाता है कभी कभी, लेकिन हम आपको खबरदार कर रहे हैं। पहली रो नहीं बदलेगी। 1 2 3 4 बकिया सब कुछ चेंज होना है। 5 माइनस 5 0, 5 गुना घटाना है 5 टाइम्स। 6 माइनस 10 6 माइनस 10 माइनस 4, 7 माइनस 15 माइनस 8, 8 माइनस 20 माइनस 12। अब 9 गुना घटाना है 9 टाइम्स। इसका 9 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। 9 माइनस 9 0, 10 माइनस 18 माइनस 8, 11 माइनस 27 माइनस 16, 8 माइनस ओए यहाँ था ना 11 माइनस 27 ठीक किए, फिर इसमें आइए। 12 माइनस 36, 12 माइनस 36 तो हो जाएगा माइनस 24। 13 माइनस 13 0, 12 माइनस 26, 12 माइनस 26 कितना आएगा? माइनस 14 है ना। ओए 12 कह रहे हैं, गलती हो गई। 14 माइनस 26 अब सही है ना। अब ये कितना हो जाएगा? माइनस 12। वाह। 15 माइनस 39, 15 माइनस 39 माइनस 24, और 16 माइनस ऐसा माइनस 36। एक स्टेप हो गया। यहां 1 बना के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के नीचे सबको जीरो किया। अब यहाँ 1 बनाना है, तो जाहिर सी बात है -1/4 से इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन झटके में नहीं लगाइएगा। फिर यहाँ जो 1 आ जाएगा उसी की मदद से इसे जीरो करना है। तो हम इस रो को भी पूरा हल्का कर देंगे और भिन्न भी नहीं पैदा होंगी और रोज जो है हल्की हो जाए। हल्की मतलब नंबर्स छोटे छोटे हो जाएंगे। R2 is replaced by -1/4 into R2. R3 is replaced by -1/8 into R3. R4 is replaced by -1/12 into R4। मकसद सिर्फ इसका था हमारा बस कि यहां पर 1 हो जाए। ये काम हम चाहे तो करें चाहे तो ना करें। हाँ, इसे कर लेने से सब छोटी छोटी संख्याएं हो जाएंगी। गुणा भाग करना सब आसान हो जाएगा। इक्विवेलेंट 1 2 3 4 0 1 2 3, फिर 0 1 2 3, फिर 0 1 2 3। ये रहा, इसको घेर लीजिए। अब इसकी मदद से नीचे सबको जीरो करना है। R3 is replaced by R3 minus R2। ठीक, दिस माइनस दिस करोगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा, फिर दिस माइनस दिस करोगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा। R4 is replaced by R4 minus R2। और मैं समझ रहा हूँ मैं फाइनल स्टेप लिखने जा रहा हूँ। implies that A is equivalent to 1 2 3 4।
0 1 2 3 all 0 all 0. Which is echelon form? Which is echelon form? एशेलॉन पढ़िएगा, एकेलन नहीं पढ़ना, नंबर 1। नंबर 2, एशेलॉन किसी मैथमेटिशियन का नाम नहीं है, सिंपली वर्ड है, शब्द है, इसका अर्थ है सीढ़ी नुमा। एशेलॉन फॉर्म क्यों है? क्योंकि 0 रोज फॉलो नॉन 0 रोज। फॉलो करना माने पीछे पीछे चलना, तो यहां पीछे पीछे चलने का मतलब इधर नीचे से, पहली शर्त होगी। दूसरी शर्त, नॉन 0 रोज 2 ही हैं, एक नॉन 0 रो ये है, एक नॉन 0 रो ये है। नंबर ऑफ जीरोज इन दिस रो 0, नंबर ऑफ जीरोज इन दिस रो 1। तो जीरोस की संख्या बढ़ते हुए क्रम में है ना। इसमें कितने जीरोज हैं? 0। इसमें कितने जीरोज हैं? 1। प्रत्येक नॉन 0 रोज का पहला एलिमेंट, पहला नॉन 0 एलिमेंट 1 है। तो यही एशेलॉन फॉर्म, यही एशेलॉन फॉर्म। नंबर ऑफ जीरोज बढ़ते हुए क्रम में है ना, जैसे इसमें तो तुरंत ही सब 0 हो गया। अगर यहाँ 2 0 होता, फिर नॉन 0 तब वो सीढ़ी नुमा, स्टेप नुमा लगता है। इसीलिए इसको बोलते हैं सोपानक रूप, सीढ़ी नुमा रूप, एशेलॉन फॉर्म। एग्जाम्पल 2, मैं वही उठा रहा हूँ एग्जाम्पल जो मैं नॉर्मल फॉर्म में हम लोग किए थे, उन्हीं को ही उठाते हैं। एग्जाम्पल 2, इलस्ट्रेशन 2, A इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 3 3 2 1 1 3 2 2 1 3। इसमें भी 1 1 प्लेस पर 1 ऑलरेडी है। और अगर ना रहता, मान लो ये रो यहां रहता, ये रो यहां रहता, तो 2 रो को आपस में बदल के यहां पे 1 कर लेते। अब इस 1 की मदद से नीचे सबको 0 करिए बाई अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। लिखिए भाई, R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 3 R1, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R1, R4 is replaced by R4 minus twice of R1। ये रहा इक्विवेलेंट। वन टू थ्री, 3 minus 3 0, 2 minus 3 times 2 minus 6 minus 4, 1 minus 9 minus 8। सीधा सब्ट्रैक्ट करो, 1 minus 1 0, 3 minus 2 1, 2 minus 3 minus 1, फिर ट्वाइस 2 minus 2 0, 1 minus 4 minus 3, 3 minus 6 minus 3। अब यहां पे 1 बनाना है, जाहिर सी बात है इसमें -1/4 से मल्टीप्लाई कर दें। R2 is replaced by -1/4 into R2, R3 is replaced by, सॉरी R3 कोई जरूरत नहीं, ठीक ठाक बढ़िया बढ़िया है। R4 में थोड़ा हल्का कर सकते हैं इसको। R4 is replaced by -1/3 into R4। यही काम का काम है, क्योंकि यही यहां पे 1 बना देगा। बाकी ये जो हम काम कर रहे हैं ये चाहे तो हम ना करें। implies that A is equivalent to सेकेंड और फोर्थ रो बदलेगा बस। 1 2 3 सेकेंड को बदलना है, 0 1 2,
0 1 माइनस 1, 0 1 1। मकसद था यहाँ पे 1 बनाना, ये मकसद पूरा हो गया। अब इसकी मदद से नीचे जीरो करिए बाई अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। तो गिन लो भैया, 1 2 3, ये तीसरी रो है। R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R2, इसी की मदद से, इसीलिए हमको लिया देता है ताकि इधर उधर नजर ना भटके। तो R3 माइनस R2 करने से यहाँ जीरो हो जाएगा। R4 इज रिप्लेस्ड बाई R4 माइनस R2। इक्विवेलेंट टू 1 2 3, 0 1 2। फिर R3 माइनस R2 करना है, 0 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। फिर 0 माइनस 0, 1 माइनस 1 और 1 माइनस 2, ये रहा। नेक्स्ट यहां पर 1 बनाइए, ये प्लेस हो गया, ये प्लेस हो गया। अब इसकी बारी है। जाहिर सी बात है, क्या करें हम, R3 इज रिप्लेस्ड बाई माइनस 1 बाई 3 R3, ठीक, एंड R4 इज रिप्लेस्ड बाई, कोई जरूरत नहीं। इक्विवेलेंट टू 1 2 3, 0 1 2, 0 0 1, 0 0 माइनस 1, यहां 1 बन गया। अब इसके नीचे वाले को जीरो करना है बाई अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। R4 इज रिप्लेस्ड बाई R4 प्लस R3, इसी की मदद से इस रो को इसमें लाके जोड़ दोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। implies that A is equivalent to 1 2 3, 0 1 2, 0 0 1, all 0, which is echelon form। जो कि सीढ़ी नुमा रूप है। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल हमको ये लग रहा है। 0 रोज की संख्या कितनी, सिर्फ एक, यही, और ये नॉन जीरो रोज को फॉलो कर रहा है, पीछे पीछे चल रहा है नीचे से, है ना। देखो 0 रो फॉलोज नॉन जीरो रोज, ये तो पहली बात हो गई। number of zeros in non-zero rows is increasing। कैसे इंक्रीजिंग है भाई? नंबर ऑफ जीरोज इन फर्स्ट नॉन जीरो रो बराबर 0, एक तो जीरो नहीं है इसमें। नंबर ऑफ जीरोज इन सेकंड नॉन जीरो रो, एक जीरो है। नंबर ऑफ जीरोज इन थर्ड नॉन जीरो रो, कितने जीरो हैं? 2। बस नॉन जीरो रोज यही 3 है ना, ये इन तीनों में जीरोज की संख्या बढ़ते हुए क्रम में है, ये बढ़ते हुए क्रम में, समझ रहे हैं ना, यही मतलब है इसका। बहुत सुंदर एग्जाम्पल हमको लग रहा है, इसमें सारी बातें आ जा रही हैं। फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट in each non-zero element
इज 1। प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 है। ये देखो, ये नॉन जीरो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच नॉन जीरो रो बाय वाह इज 1। ये नॉन जीरो रो है, इसका पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 है। ये नॉन जीरो रो है, इसका पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 है। ये नॉन जीरो रो है, इसका पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 है। जीरो रो उसको कहते हैं जिसके सारे एलिमेंट जीरो, जिस रो में ना अगर एक भी एलिमेंट नॉन जीरो है तो वो रो जीरो रो नहीं कहलाएगा। बेहतरीन एग्जाम्पल, सब कुछ इसने समझा दिया आपको। एक एग्जाम्पल आइए और देखते हैं। इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन माने सोदाहरणीय स्पष्टीकरण, माने उदाहरण देते हुए बात को स्पष्ट करना। इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन उच्चारण करते हैं। बहुत से लोगों को हमने मुंह सुना बोलते हुए इलुस्ट्रेशन, आप नहीं बोलिएगा। हाँ, बहुत अच्छा ट्रेनिंग भी होती है, क्या करें। मैं किसी पे कोई कमेंट नहीं करता। एग्जाम्पल 3, क्योंकि सभी लोग बेस्ट देने की कोशिश करते हैं ना, जितने भी ट्रेनर हैं, जितना उनको आता है, जितना क्षमता है, हर व्यक्ति बेस्ट देता है। अब उनको कम आता ही है तो इसके लिए फिर क्या कमेंट किया जाए। A इक्वल टू 1 1 1 1 -1 -1 3 1 1, ये भी नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस किए थे इसको हम लोग। तारीफ करने का गुण अपने अंदर पैदा करो। अभी हम बात कर रहे थे इसलिए मेरा मन उधर घूम रहा है कि दो चार बातें आपको नसीहत के रूप में बता दें। निंदा नहीं किया करो, किसी की निंदा नहीं किया करो। झूठ बोलने से, निंदा करने से, भ्रष्ट आचरण करने से ना, ये सब बहुत से ऐसे काम हैं जिनको करने से निगेटिव एनर्जी अंदर पैदा होती है, और जिसके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी उसका डेवलपमेंट कम होगा। तो यदि आप डेवलपमेंट तेज़ी से अपनाना चाहते हैं, विजेता बनना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। एक तो निंदा, सबके मन में ये सब पैदा होता है लेकिन उसे दबाना पड़ता है ना। आप फील करो आपके मन में बहुत सी बातें पैदा होती हैं, ये कर दे, वो कर दे, ऐसे वैसे, दबाते हो ना उसको। साधना इसी को कहते हैं, दबाना। बुरी इच्छाओं को, बुरी कामनाओं को दबाना, सबके बस का थोड़ी है दबाना, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि गणित पढ़ने वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर ये गुण आसानी से पैदा किया जा सकता है, क्योंकि मैथमेटिक्स के पठन पाठन को ना हम इसको कमांडो ट्रेनिंग समझते हैं। असल में बड़ा कठोर ट्रेनिंग समझते हैं, और बड़ी गजब की कठोरता पैदा होती है गणित पढ़ने वालों के अंदर। एक लयबद्ध कठोरता होती है, एक रिदम भी होता है। मैथमेटिक्स में रिदम ही उसकी ब्यूटी है ना, बहुत रिदमिक है, बहुत ही पैटर्न वाला काम है। आओ लौटाएं अपने असली काम पे, नहीं तो हम लोग टीचर हैं, बोलना शुरू करते हैं तो फिर बोलते ही रहेंगे। 1 1 प्लेस पर 1 बनाइए। अब इसकी मदद से नीचे जीरो करिए। R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R1, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस 3 R1। इस तरह की सामान्य बातों को सिखाने वाले वीडियोस भी आपको मिलेंगे। एक चैनल हमारा और भी है, उस पर काम अभी धीमी गति से है लेकिन उसको तेज करेंगे। उस चैनल का नाम है हीरामन राम राम कह, हीरामन राम राम कह। इस चैनल पे मेरी कविताएं होंगी, काव्य रचनाएं होंगी, कहानियां होंगी, बहुत से प्रवचन होंगे, बहुत सी सामान्य बातें जो जीवन में काम आने वाली हैं उन पे प्रवचन होगा।
इस टाइप के भी वीडियोस इस पे होंगे, जैसे कि गोभी की खीर बाय मैथमेटिशियन, है ना, हाँ, मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट हम इस पे उठाएंगे हीरामन राम राम के। इक्विवेलेंट 1 1 1, R2 माइनस R1 0, -1 -1, -1 -1, 3 -3 0, 1 -3, 1 -3। अगला स्टेप यहाँ पे 1 बनाइए, R2 is replaced by -1/2 R2, R3 is replaced by -1/2 R3। तो यही काम हमारे मतलब का है, उद्देश्य हमारा यहाँ 1 बनाने का। ये बेमतलब काम है, मन करे करो, मन करे मन करो, चलो अब के नहीं है करते, हटा। इक्विवेलेंट 1 1 1, 0 1 1, 0 -2 -2, इसे पकड़ लीजिए। अब इसकी मदद से नीचे 0 करिए। R3 इज रिप्लेस्ड बाई, इसका 2 गुना इसमें जोड़ दो, यहां 0 हो जाएगा। R3 + 2 R2 इक्विवेलेंट 1 1 1, 0 1 1, ऑल 0 हो गया, विच इज एशेलॉन फॉर्म। which is echelon form। ठीक, 0 row follows non-zero rows, number of zeros in non-zero rows is increasing। इसमें कितने जीरोज हैं? 0, 1 जीरो नहीं, नंबर ऑफ जीरोज 0, नंबर ऑफ जीरोज 1, first non-zero element of each non-zero row is 1। यही जरूरी नहीं है, ये 2 भी हो सकता है, तब भी एशेलॉन फॉर्म होगा। कुछ लोगों का मत है कि नहीं, अगर 1 नहीं है तो हम एशेलॉन फॉर्म नहीं बोलेंगे, हम उसको ट्राइंगुलर फॉर्म बोलेंगे। ठीक है भाई, ट्राइंगुलर फॉर्म बोलिए। अगर ये पहला एलिमेंट 1 1 है तो एशेलॉन फॉर्म, अगर ऐसा नहीं है तो बकिया शर्तें पूरी हो रही हो और ये 1 1 वाली शर्त ना पूरी हो रही हो, तीसरी शर्त, तो उसको ट्राइंगुलर फॉर्म बोलते हैं। तो आज का ये छोटा सा वीडियो बस यहीं पे हम रोक रहे हैं। अब इस पे क्या फालतू और एग्जाम्पल कराएं, कोई सिंपल सा है, कुछ एकदम थोड़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री मैट्रिसेस। अभी तक की पूरी पढ़ाई में कहीं भी एलिमेंट्री मैट्रिसेस का जिक्र नहीं था ना, नहीं था। अब आपको हम पढ़ाएंगे। देखो, एलिमेंट्री मैट्रिसेस कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस में है, कुछ में नहीं है। बहुत छोटा सा मैटर है, 2 लेक्चर में हो जाएगा, तो इसको पढ़ लेने में क्या जाता है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ रहे हो तो एलिमेंट्री मैट्रिसेस भी पढ़ लो, इसमें क्या जाएगा सीखने में। तो अगले वीडियो में हम लोग बातचीत को जारी रखेंगे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कोई भी चैनल आपने खोला, उसके 2-4 वीडियोस देखा आपने और आपको लगता है कि नहीं ये चैनल अच्छा है, हम इस चैनल के और भी वीडियोस को देखेंगे, अगर ऐसा फील होता है अगर, तो आप सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको फील होता है कि नहीं हम, तो मत करो सब्सक्राइब। बेल आइकन इसलिए प्रेस करने के लिए किया जाता है कि इस प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो बनेगा उसकी सूचना आपको डायरेक्ट पहुंच जाएगी, आपको मालूम हो जाएगा कोई नया वीडियो अपलोड हुआ है। लाइक करना चाहिए। तमाम बच्चे ऐसे हैं, उनको लेक्चर पसंद आया फिर भी वो लाइक नहीं करते हैं, पता नहीं क्या कंजूसी करते हैं। आप लाइक करोगे तो आपका क्या जाएगा। ये अच्छे, यही मैं कह रहा था ना, ये सद्गुणों का विकास करिए। लाइक करना माने किसी की तारीफ करना, और तारीफ करना जब शुरू कर दोगे तुम, तो निंदा करने का जो भाव है वो दब जाएगा। हमने कहा था ना कि निंदा नहीं करनी चाहिए किसी की, तो निंदा करने वाला जो भाव पैदा होता है उसको दबाने के लिए तारीफ करना शुरू कर दीजिए। और तारीफ भी देखिए, आप लोग स्टूडेंट हैं तो तारीफ भी जरा बचा के, ऐसा ना हो कि आप तारीफ किसी की ऐसी कर दिए कि झगड़ा शुरू हो जाए, तो ये बचा के थोड़ा अवॉइड करके
तो वीडियो को लाइक करना सीखिए। थैंक यू वेरी मच।